नमस्कार दोस्तों संतान सप्तमी 30 अगस्त को है, यानी कल संतान सप्तमी है। कहते हैं इस व्रत के फल से निसंतान दंपत्ति के घर भी बच्चे की किलकारी गूंजने लगती है। संतान सप्तमी के व्रत में अगर आप संतान सप्तमी व्रत की कथा नहीं सुनते हैं तो इसके बिना व्रत अधूरा होता है। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन संतान सप्तमी मनाई जाती है। इस साल संतान सप्तमी 30 अगस्त 2025 को है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इसके फलस्वरूप संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में बच्चों को तरक्की, सुख, समृद्धि मिलती है। इसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए कथा का महत्व अत्यधिक है, इसलिए इसकी पूजा में कथा का जरूर श्रवण करें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी संतान सप्तमी व्रत का महत्व बताया था। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। इसके अनुसार एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत के बारे में जाना और ये तय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेगी। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमल के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती। कभी भूल हो रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्मफल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या रूपमती के रूप में जन्म लिया। वहीं रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई। रूपमी को इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को ईर्ष्या करने लगी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगी। ईश्वरी भी संतान सप्तमी व्रत करने लगी, जिसके प्रताप से उसकी सूनी गोद भी भर गई। तो ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में।